दिल्ली में मरीजों की हालत खस्ता हाल, जहां सड़कों पर वक्त बिताने को मजबूर है मरीज, वहीं एक सांसद अपने घर में रख रहा है 400 मरीज। देखिए सांसद की दरिया दिली की दास्तान। दिल्ली शहर दूर दराज गांव से आए मरीजों के लिए ना तो अस्पतालों में कोई जगह है और ना रहने का कोई ठिकाना। अपनों के लिए सड़कों पर वक्त बिताने को मजबूर, बेसहारा गरीब लोगों को ना तो अस्पताल प्रशासन कोई ठिकाना मुहैया कराता है और ना कोई सरकारी मदद दी जाती है। ऐसे में मानवता की एक नई नजीर सामने आई है, जहां गरीब लोगों को ना केवल रहने के लिए जगह मिलती है, बल्कि 3 बार का खाना और हर छोटी बड़ी जरूरत के लिए मदद भी दी जाती है। जी हाँ, जरा गौर से देखिए इन तस्वीरों को। ये कोई अस्पताल का कंपाउंड नहीं है, ये घर है पप्पू यादव का। 1 नहीं, 10 नहीं, 100 नहीं, बल्कि 400 से अधिक लोगों के भीड़ को देखिए। हर कमरे में आपको मरीज ही मरीज दिखाई देंगे। हिंदू हो या मुसलमान, दलित हो या अपर कास्ट, पप्पू यादव के घर में किसी भी मरीज के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाता है। पप्पू यादव के इस सरकारी आवास में मरीजों के साथ बातचीत करके पता चला कि सांसद के घर में उनकी हर छोटी बड़ी जरूरत का ख्याल रखा जाता है। दिल्ली जैसे शहर में जहां कोई एक दिन भी अपने घर में बिना पैसों के नहीं रखता, वहीं पप्पू यादव के घर में मरीज कभी भी किसी भी समय आ जा सकते हैं। पप्पू यादव इसे सरकार की नाकामी बताते हुए कहते हैं कि दिल्ली में आए अपनों के इलाज के लिए लोग मारे मारे फिरते हैं और ऊपर से रहने का इंतजाम ना होना मरीजों के लिए दोहरी मार पड़ने जैसा है। हर परमात्मा ने कहा कि देखो जहाँ जरूरतमंद लोग हैं, भूखे हैं, बीमार हैं, पहले तुम उसको पाप पुण्य और भगवान में मत फंसाओ। पहले उसकी जरूरत को निरी के उसकी इंसान उसकी रोटी, उसके कपड़े, उसके बीमारी, उसके दवाई की बात करो। उसको तुम भगवान और पाप पुण्य में मत फंसाओ। ये हर ईश्वर ने कहा और ये दुनिया हमेशा पाप पुण्य भगवान किस्मत में फंसा के रखती है। दिल्ली में खास तौर पर गौर करने वाली बात ये है कि जहां हम एक 100 बेड वाली जगह को अस्पताल बना देते हैं, वहीं एक सरकारी आवास में 400 से ज्यादा मरीज रह रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि दिल्ली में मरीजों की हालत कितनी खराब है। सांसद पप्पू यादव की पत्नी रंजिता रंजन ने नेशनल दस्तक से बातचीत में चिंता जताते हुए कहा कि गांव के अस्पतालों में डॉक्टरों की भारी कमी है और जो है वो काम नहीं करना चाहते, जिस कारण मरीजों को दिक्कत का सामना करना पड़ता है। अभी आप सर्वे कराएंगे तो डिमांड है एक डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में 30 डॉक्टर की, तो होते हैं 12। लेकिन अगर आप देखेंगे तो 12 भी उस पेशेंट को अच्छी ट्रीटमेंट दे सकते हैं, बशर्ते उनकी नियत हो। एक तो नियत नहीं है डॉक्टर की। दूसरा, आप यहाँ तक देखेंगे कि अगर बेडशीट बिछानी है तो हम लोग औचित्य निरीक्षण जो करते हैं तो मैडम पेशेंट गंदा कर देगा, तो आता किसके लिए? तो मेरे ख्याल हमारे देश में आप अदर कंट्री के साथ कंपेयर करें तो हम लोग इम्प्लीमेंटेशन बहुत पुअर है। दूसरा, इंसानियत नहीं है। मरीजों की खराब स्थिति के बारे में बताते हुए रंजिता रंजन कहती हैं कि इन सबके लिए पूरा सिस्टम जिम्मेदार है और सरकार किसी की भी हो, जिम्मेदारी हमारी होनी चाहिए कि हम लोगों की मदद करें। 1 करोड़ रुपए खर्च करने वाला मेडिकल छात्र तो गांव में इलाज करने जाएगा नहीं, जिसके कारण ही लोग गांव से भागकर यहां आने को मजबूर होते हैं। हमारी भी गवर्नमेंट क्यों नहीं ठीक कर पाई? उसका एक बहुत सारे, मैं मानूंगी कि बहुत सारे चीजों पे हम इम्प्लीमेंट नहीं करा सके। जो अब गवर्नमेंट क्या के आई वो भी नहीं करा पाई। आप मुझे बताओ, अगर एक प्राइवेट डॉक्टर 1 करोड़ की घूस देता है प्राइवेट हॉस्पिटल ये मेडिकल एमबीबीएस की सीट लेने के लिए, उसके बाद वो हॉस्टल का खर्च 8 से 10 लाख सालाना देता है, क्या वो पागल है? जो जाके गांव में जाकर गरीब लोगों को देखेगा, जो 2 रुपए भी उसको फीस नहीं देखेगा। जो हमारा सिस्टम ही हमारे लिए खराब है, क्यों करेगा? कोई साधु होगा, सब मदर टेरेसा तो नहीं है। देश भर के दूर दराज से आए मरीजों को दिल्ली में रहने की जगह मिलना टेढ़ी खीर है, लेकिन अपने घर में मरीजों को रहने की जगह देने की सांसद पप्पू यादव की ये दरिया दिली अपने आप में एक नई पहल है और वो आज से नहीं, काफी समय से गरीब लोगों की मदद करते रहते हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि अगर एक सांसद गरीब बेसहारा मरीजों के लिए ऐसा कर सकता है तो बाकी क्यों नहीं? ब्यूरो रिपोर्ट, नेशनल दस्तक।